अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में कुछ लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। रिसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस के हवाले से बात करेंगे और कुछ अपकमिंग मोबाइल पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं रिसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस की। पाकिस्तान में जो भी रिसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस हुई हैं वो सिर्फ एक ही मोबाइल है और इससे पहले की मैंने टेक न्यूज़ में जो आपको अपडेट दी थी उसके बाद जो अब टेक न्यूज़ बन रही है उसके दरमियान सिर्फ एक ही मोबाइल की प्राइस चेंज हुई है, वो है टेक्नो स्पार्क गो। टेक्नो स्पार्क गो की पहले प्राइस थी 13,000 रुपये और यहाँ पे 1,000 रुपये का प्राइस रिड्यूस हुआ है और उसकी प्राइस हो गई है 12,000 रुपये। तो टेक्नो स्पार्क गो 2GB रैम विद 16GB रोम के प्राइस का वेरिएंट अवेलेबल है 12,000 रुपये की प्राइस के अंदर पाकिस्तान में। तो प्राइस अपडेट में सिर्फ एक ही मॉडल था। अब हम बात करते हैं अपकमिंग मोबाइल्स पे। Realme 5 सीरीज की प्राइस भी अनाउंस हो गई है और Realme 5 की सीरीज के अंदर Realme 5 के अंदर 3 वेरिएंट्स आएंगे जबकि Realme 5 Pro में 2 वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो प्राइस बता देता हूँ। Realme 5 के जो 3 वेरिएंट्स हैं वो एक होगा 3GB रैम विद 64GB रोम और इसकी प्राइस होगी 24,000 रुपये, जबकि Realme 5 के अंदर दूसरा वेरिएंट होगा 4GB रैम विद 64GB रोम और इसकी प्राइस होगी 26,000 रुपये। उसके साथ तीसरा वेरिएंट होगा Realme 5 का 4GB रैम विद 128GB रोम जिसकी प्राइस होगी 32,000 रुपये। तो ये 3 वेरिएंट्स होंगे इन 3 प्राइसेस में, जिसमें एक वेरिएंट जो होगा 3GB रैम विद 64GB रोम का वेरिएंट दराज पे अवेलेबल होगा। बाकी 2 वेरिएंट जो होंगे वो ऑफलाइन अवेलेबल होंगे मार्केट में। इसी तरह Realme 5 Pro के अंदर 2 वेरिएंट होंगे, एक होगा 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट और दूसरा होगा 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट। तो 4GB विद 128GB रोम की प्राइस रखी गई है 40,000 रुपये और दूसरा जो वेरिएंट होगा 8GB रैम विद 128GB रोम उसकी प्राइस रखी गई है 44,000 रुपये। तो ये Realme 5 सीरीज की प्राइस मैंने आपको बता दी। उसके अलावा टेक्नो स्पार्क गो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 16,000 रुपये की प्राइस के अंदर, जिसके अंदर मैंने अनबॉक्सिंग भी की है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर उसकी वीडियो भी देख सकते हैं स्पार्क 4 की। उसके अलावा ओप्पो की तरफ से Oppo A5 2020 भी आ चुका है। इसकी मैंने आपको प्राइस अनाउंस कर दी थी पहले, 35,000 रुपये की प्राइस में आ रहा है। तो Oppo A5 2020 का स्टॉक भी आज आ रहा है मार्केट में और इसकी अनबॉक्सिंग भी जल्दी आप चैनल पे देखेंगे। इसकी 35,000 रुपये प्राइस रखी गई है। उसके अलावा Vivo की तरफ से V17 Pro आ रहा है जिसकी मैंने आपको लॉन्च डेट बता दी थी कम्युनिटी पोस्ट में। 10 अक्टूबर को ऑफिशियल पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है Vivo V17 Pro। 10 अक्टूबर को ऑफिशियल लॉन्च हो रहा है और उसके ऊपर अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके वेरिएंट्स की, प्राइजेस की और इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूंगा। इसके अलावा Oppo की तरफ से एक और डिवाइस आ रही है, कमिंग सून डिवाइस है Reno 2। Oppo Reno पहले जो एक डिवाइस आई थी उसकी काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी मार्केट में और बहुत जल्दी Oppo ने इसका स्टॉक भी खत्म कर दिया था, डिसकंटिन्यू कर दिया था। हालांकि इसकी मार्केट में डिमांड बहुत थी, काफी लोग मांग रहे थे Oppo Reno, लेकिन इसका स्टॉक नहीं मिल रहा था। तो अब Reno 2 आ रहा है Oppo की तरफ से, Oppo Reno 2। ये 20x जूम वाली डिवाइस होगी। इसके हवाले से Oppo ने एक ट्रेजर वीडियो रिलीज की है अपने सोशल मीडिया पेज पे, जिसके मुताबिक Reno 2 आ रहा है और इसकी डिटेल जो आएगी वो 5 अक्टूबर को आएगी, जिसमें पता चलेगा वेरिएंट कौन सा होगा, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी, लॉन्च कब होगा, वो 5 अक्टूबर को हम बता देंगे आपको वीडियो में। इसके अलावा Realme की तरफ से भी आ रहे हैं। Realme 5 के तो मैंने बताया कोई इवेंट चल रहा है। इसके अलावा Realme XT भी आ रहा है और ये इसी महीने आएगा, यानी अक्टूबर के एंड में आ रहा है। अक्टूबर के एंड का मतलब ये है कि 20 से 25 अक्टूबर तक ये भी लॉन्च हो जाएगा पाकिस्तान में। तो इस दफ़ा पाकिस्तान की अक्टूबर की मार्केट काफ़ी टफ होने वाली है। Realme 5 सीरीज़ भी आ चुकी है और Realme XT भी आ रहा है जिसकी काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे, तो भी कंफर्म हो चुका है। Realme XT भी इसी महीने आएगा 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के दरमियान, यानी अक्टूबर एंड में Realme XT भी ऑफिशियल लॉन्च हो जाएगा पाकिस्तान में। उसके अलावा अगर हम बात करें Huawei या सैमसंग ब्रांड की, तो सैमसंग की तरफ से इस महीने पे हमारे पास कोई डिवाइस नहीं आ रही। सैमसंग की तरफ से अक्टूबर के मंथ में हमारे पास कोई डिवाइस नहीं आ रही, लेकिन अपकमिंग डिवाइसेस जो हैं वो A50s और A70s हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान में ऑफिशियल कब आएगा अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अनाउंस नहीं हुआ है। इसके अलावा Huawei की तरफ से भी अक्टूबर में तो कोई डिवाइस नहीं आ रही, लेकिन नवंबर में एक डिवाइस आएगी Huawei की तरफ से, वो होगा Huawei Nova 5। Huawei Nova 5 नवंबर में पाकिस्तान में लॉन्च होगा। और अगर Nova 5 की मेन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 6.39 इंच का डिस्प्ले लगाया गया है और यहाँ पे 1080p का डिस्प्ले मिलेगा। OLED मिलेगी, हमें OLED डिस्प्ले लगाया गया है, 1080p का डिस्प्ले होगा। कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का क्वाड लेंस कैमरा लगाया गया है इस डिवाइस में। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल होगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो होगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा। तो यानी 48 मेगापिक्सल क्वाड लेंस कैमरा होगा और फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा इस डिवाइस के अंदर। चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे किरिन 810 की चिपसेट मिलेगी। यहाँ पे Huawei की किरिन 810 की चिपसेट मिलेगी जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है। उसके अलावा 8GB रैम विद 128GB रोम की डिवाइस होगी और यहाँ पे 3500 mAh की बैटरी लगाई जाएगी इस डिवाइस के अंदर, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। 40 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है डिवाइस। तो नवंबर में पाकिस्तान में आएगी Huawei Nova 5 और नोकिया की तरफ से नोकिया 7.2 भी आ रहा है
और एक्सपेक्टेशन ये है कि नोकिया 7.2 अक्टूबर में ही पाकिस्तान में लॉन्च होगा। नोकिया 7.2 48 मेगापिक्सल ट्रिपल रेयर कैमरे वाली डिवाइस है। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होगा और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल होगा और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा। 3 कैमरे होंगे बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे 20 मेगापिक्सल कैमरा लगाया गया है। और नोकिया में हमेशा की तरह जीज ऑप्टिक्स यूज हुआ है, जीज ऑप्टिक्स के कैमरे यूज होंगे। इसके अलावा यहाँ पे 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा इस डिवाइस के अंदर हमें। और प्रोटेक्शन होगी हमें यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन बहुत साइड पे होगी, फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी ग्लास बॉडी मटेरियल मिलने वाली है। चिपसेट होगी यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 660 की और इंटरनल्स की बात करें तो 6GB की रैम होगी विद 128GB रोम। 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट होगा। बैटरी यहाँ पे होगी 3500 मिलीएम्पेयर की और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम 9 होगा जो कि अपग्रेडेबल होगा एंड्रॉइड 10 पे। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर्स और बाकी तमाम सेंसर फेस अनलॉक वगैरह वो तमाम फैसिलिटीज भी मिलने वाली है डिवाइस के अंदर। और अगर कलर्स की बात करें तो 3 कलर्स में आएगा, एक होगा चारकोल कलर, एक होगा साइन ग्रीन कलर और एक होगा आइस कलर। तो 3 कलर्स में आएगा और एक्सपेक्टेशन यही है कि अक्टूबर में ही आएगा Nokia 7.2। और अब हम बात करते हैं Xiaomi की तरफ से कौन सी डिवाइसेस आ रही है। Xiaomi अगर हम ब्रांड की बात करें तो यहाँ पे Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro भी आ रहा है पाकिस्तान में ऑफिशियल। और ये सिर्फ हम यहाँ पे ये कंफर्म है कि इसी मंथ आ रहा है, अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ स्टॉक आ रहा है, इसका अनऑफिशियल स्टॉक जो होगा वो 2 से 3 दिन में मेरे पास Redmi Note 8 Pro का स्टॉक आ रहा है। आपने कम्युनिटी पोस्ट में देखा होगा, मैंने इसकी पोस्ट लगाई थी। तो Redmi Note 8 Pro की अनबॉक्सिंग भी जल्दी आप चैनल पर देखेंगे, उसके कंपेरिजन और रिव्यूज भी देखेंगे। और अगर आप डिवाइस को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, आप Redmi Note 8 Pro की प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। ये 6GB रैम विद 64GB रोम का वेरिएंट होगा। और यहाँ पे लगाई गई है चिपसेट MediaTek Helio G90T की चिपसेट लगाई गई है जो कि एक पावरफुल गेमिंग के लिए पावरफुल चिपसेट है। G90T की चिपसेट मिल रही है यहाँ पे और 64 मेगापिक्सल का क्वाड लेंस कैमरे लगाए गए हैं। तो ये पहली डिवाइस होगी पाकिस्तान में जिसमें हमें क्वाड लेंस कैमरे मिलेंगे 64 मेगापिक्सल के। अब मैं आपको वो डिवाइसेस बता देता हूँ जो पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं, जिनका स्टॉक अब नहीं आएगा दोबारा। ताकि ये मैं आपको इसलिए अपडेट कर रहा हूँ ताकि आप अगर ये डिवाइसेस बाय करने का इरादा रखते हैं तो आप अपने इरादे को चेंज कर दें, इसके अलावा कोई डिवाइस बाय करें, क्योंकि ये डिवाइसेस अगर आप बाय करेंगे तो उसकी रीसेल वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि डिवाइसेस बंद हो चुकी हैं। सबसे पहले ओप्पो की बात करते हैं। ओप्पो के अंदर F11 Pro बंद हो चुका है, ओप्पो F11 Pro अब नहीं आ रहा। इसके साथ ओप्पो का F11 6GB वेरिएंट भी बंद हो गया है, वो भी अब नहीं आएगा स्टॉक, क्योंकि उसकी जगह ओप्पो A9 ने ले ली है 6GB रैम वाले ने। तो ओप्पो F11 Pro, ओप्पो F11 6GB वेरिएंट दोनों बंद हो चुके हैं, अब दोबारा स्टॉक नहीं आएगा इसका। इसके अलावा इन्फिनिक्स की तरफ से Hot 7 Pro बंद हो गया है, Hot 7 Pro का स्टॉक मार्केट में अवेलेबल नहीं है और अब स्टॉक आएगा भी नहीं। इसके अलावा Huawei की तरफ अगर देखें तो Huawei में P30 Lite बंद हो चुका है, P30 Lite का स्टॉक मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है और अब स्टॉक कंपनी के पास भी नहीं है, यानी आने वाला भी नहीं है। और इसके साथ ही Nova 3i भी बंद हो गया है Huawei का, Nova 3i और P30 Lite दोनों बंद हो चुके हैं। सैमसंग की बात करें तो सैमसंग के अंदर A10 और A30 बंद हो चुका है, क्योंकि A10s और A30s भी आ चुका है। तो A10 और A30 बंद हो चुका है, ऑफिशियल बंद हो चुका है, यहाँ पे स्टॉक अब दोबारा नहीं आ रहा। इसके अलावा सैमसंग S10 भी बंद हो गया है। तो ये थी अब तक की लेटेस्ट टेक न्यूज़। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर वीडियो में कोई चीज़ मिस हो गई है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। अल्लाह हाफिज़।